इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? सच सच बता, उस निश्चल ने रीत के सामने तेरा नाम लिया भी था या नहीं? मुझे नहीं पता माँ। तुझे नहीं पता और तूने समझाने की कोशिश भी नहीं की कि मिस्टर निश्चल ने तेरे नाम का बॉम्ब रीत के हाथ में पकड़ाया था, जिससे तेरी जिंदगी की धज्जियां उड़ जाए। अब मेरी बात तो सुनो माँ। वीरेन, पता नहीं क्यों मैंने सोच लिया था कि तू मेरी जिंदगी की रोशनी है। गलती कर दी मैंने। तू मेरी जिंदगी का वो अंधेरा है जो एक दिन मुझे ही खा जाएगा। माँ, मुझे कैसे पता चलता है कि रीत एनआरआई इन्वेस्टर बनकर निश्चल तक पहुंच जाएगी? तुझे इसलिए नहीं पता चला क्योंकि तू महामूर्ख है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं उस रीत रिपोर्टर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जो भी सोचती है, मैं उससे एक कदम आगे बढ़कर सोचती हूँ, ताकि अगर मेरा प्लान फेल भी हो जाए तो कम से कम उसके हाथ मेरी गर्दन तक ना पहुंच सके। लेकिन तू अपनी बेवकूफियों की वजह से फिर से जेल जाएगा। और मुझसे उम्मीद मत रखना वीरेन, इस बार माँ तेरी मदद करेगी। कान खोल कर सुन ले वीरेन, अगर मुझ पर जरा भी आंच आई ना, मैं तुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। याद रखना, इस दुनिया में शारदा सूर्यवंशी के लिए सिर्फ एक इंसान सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो खुद शारदा सूर्यवंशी है। ये सब कुछ उस रीत की वजह से हुआ। वो हमेशा काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट जाती है। और तू? शारदा, क्या हो रहा है? अरे ये खुद जेल जा चुका है ना, इसलिए जानता है कि वहां का माहौल कैसा है। जब से राघव जेल गया है, अपने भाई के बारे में सोच सोच कर परेशान है, अंदर से टूट रहा है। ऐसा है ना, तो बाहर टीवी पे देखो क्या चल रहा है। क्या चल रहा है टीवी पे? मुझसे क्या पूछ रहा है? खुद आके देख। आओ शारदा, आओ। माँ, प्लीज मुझे बचा लो, सिर्फ आप ही मुझे बता सकते हो, और कोई भी नहीं माँ, प्लीज। हे माता रानी, अगर मेरी माँ ने आज तक आपकी सच्चे दिल से पूजा की है तो उसका फल मुझे दे दो। प्लीज मुझे बचा लो माता रानी, प्लीज। कानून कहता है कि भले ही 100 गुनहगार बच जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। फिर भी कई बार कुछ बेगुनाह लोग कानून की चपेट में आ जाते हैं वीरेन, और उन्हें उस अपराध के लिए सारी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताना पड़ता है जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। और ऐसा ही कुछ हुआ है शहर के सम्मानित इंसान और सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन के मालिक मिस्टर राघव सूर्यवंशी के साथ। कुछ दिन पहले उनकी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ढह गई, जिसकी वजह से कई सारे मासूम लोगों की जान भी चली गई। और बस फिर जैसे हमेशा होता है, गुस्से से भरी जनता सड़कों पे उतर आई न्याय मांगने। हम जैसे रिपोर्टर्स ने मीडिया ट्रायल शुरू कर दिए और शुरू हो गया झटपट इंसाफ देने का सिलसिला, ताकि मीडिया और जनता को ये तो लगे कि कानून अपना काम कर रहा है। फिर वही हुआ जो अक्सर इन हाई प्रोफाइल केसेस में होता है। वो पहला इंसान जिस पे जनता या मीडिया की नजर होती है, उसे इंसाफ की भूख और जनता को शांत करने के लिए उनके सामने परोस दिया जाता है। और इसी 2 मिनट वाले इंसाफ का नतीजा था कि बिना सोचे समझे, बिना किसी सबूत के मिस्टर राघव सूर्यवंशी को अपने प्रोजेक्ट गिरने का दोषी मानकर जेल में डाल दिया गया। कैसे है मिस्टर राघव सूर्यवंशी, कैसा है उनका बिजनेस मॉडल, उनका पुराना रिकॉर्ड, उनके छोटे से प्रोजेक्ट में काम करने वाले इंसान के साथ उनका रिश्ता, एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की गई। बस सीधा उनके माथे पे अपराधी होने का ठप्पा लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन आपका न्यूज चैनल, आपकी आवाज, हम उस शोर में शामिल नहीं होते जो चारों तरफ हो रहा होता है। हम फैसला सुनाने से पहले सच और झूठ की जांच करते हैं, और हमारी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन से जो हमें पता चला है वो आप सबको हैरान कर देगा। जी हाँ, मिस्टर राघव सूर्यवंशी और उनकी कंपनी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उनकी बिल्डिंग का गिरना कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी मिस्टर राघव सूर्यवंशी को फंसाने की, जिसका सबूत मैं अभी आपके सामने पेश कर रही हूँ। हम बिजनेसमैन के लिए हमारा बिजनेस से बढ़कर और कुछ नहीं है। अब मेरा बिजनेस ठप ना हो जाए, इसलिए उसका बिजनेस बंद करना जरूरी था। तो बस राघव सूर्यवंशी को मिट्टी में मिलाने के लिए मैंने उसकी बिल्डिंग्स को मिट्टी में मिला दिया। वंस अपॉन अ टाइम यहाँ का सबसे बड़ा बिल्डर था मैं, पर ना जाने कहाँ से वो राघव सूर्यवंशी आ गया और मेरी जगह नंबर 1 बिल्डर बन गया। बड़ी मुश्किल से मैंने राघव सूर्यवंशी की बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले बढ़िया कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जगह घटिया मटेरियल रखवाए। ये उस स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज है जो हमने अभी अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान की है। बाल बाल बच गया। निश्चल ने मेरा नाम नहीं लिया स्टिंग ऑपरेशन में। मेरी आप सबसे बस एक ही विनती है
आप आवाज उठाइए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी आवाज गुनहगार को सजा दिलाने वाली बने, किसी बेकसूर को फंसाने वाली नहीं। मैं रिपोर्टर रीत चौधरी सूर्यवंशी, आपकी आवाज। देखा मम्मी जी, रीत ने अपना वादा पूरा किया। अब देखना, राघव भैया पे लगे सारे इल्जाम हट जाएंगे। बिल्कुल। अरे मैं ऐसे थोड़ी ना कहता हूँ, हमारी रीत है तो मुमकिन है। बड़ी मुश्किल से मैंने राघव सूर्यवंशी की बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले बढ़िया कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जगह घटिया मटेरियल रखवाए। ये उस स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज है जो हमने अभी अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान की है। कैसे कैसे किया रीत ने ये? सच कहूं तो मैं खुद हैरान हूं मिस्टर राघव। कंस्ट्रक्शन बिजनेस के इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ना, वो भी एक मामूली हथियार के साथ, और ऐसे कि उन्हें पता ही नहीं चला। ये कोई मामूली बात नहीं है वकील साहब। पर मैं भी क्यों हैरान हो रहा हूं? ऐसा कुछ पहली बार तो नहीं हुआ है जो रीत ने पहले ना किया हो। वकील साहब, ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है। ये वो बॉम्ब है जिसने एक ही झटके में झूठ और फरेब की सब इमारतों को गिरा दिया। यस, लगता है आप और जज साहब बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। देखिए ना, आज शनिवार है, कोर्ट बंद है, उसके बावजूद जज साहब ने ना सिर्फ हमें वो रिपोर्ट सबमिट करने की परमिशन दी, बल्कि आपको जेल से बाहर निकालने का ऑर्डर भी दिया है। थैंक यू वकील साहब। यस मिस्टर राघव, बहुत रैली आप यहाँ पर, वो भी उस कसूर के लिए जो आपने किया ही नहीं। आपके घर जाने का समय आ गया है, उस इंसान से मिलने का समय आ गया है जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ है। मैं बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ राघव, मैं सिर्फ आपको बेल नहीं दिलवाऊंगी, बल्कि आपके ऊपर जो लोगों की जान लेने का झूठा इल्जाम लगा है वो भी हटवाऊंगी। दुआ जी। जीते रहो। माता रानी का लाख लाख शुक्र है तू घर वापस आ गया, वरना जब से तू जेल गया था एक एक पल बिताना मुश्किल हो गया था बेटा।